नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज का जो टॉपिक लेके आया हूँ, उत्तर दिशा। उत्तर दिशा का संपूर्ण ज्ञान। कई शास्त्री लोग आपको उत्तर दिशा के बारे में बताते हैं, तो उसमें उत्तर दिशा कहाँ से कहाँ तक होती है वो बताते नहीं हैं। जैसे कि मैंने यहाँ 30 फुट बाय 30 फुट का कंस्ट्रक्शन एरिया पकड़ा है मकान का। शास्त्री लोग क्या करते हैं कि उसके 9 हिस्से बनाते हैं और दिशाएं नक्की करते हैं। जैसे यहाँ मैंने 4 दिशाएं बताई, मुख्य 4 दिशाएं हैं दोस्तों। एक पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये मुख्य 4 दिशाएं हैं। तो इसमें उत्तर दिशा कितनी है, कहाँ से कहाँ होती है दोस्तों? उत्तर दिशा जैसे कि 9 हिस्से बनाते हैं, उसमें यहाँ ईशान आ जाता है, नैऋत्य आ जाता है, वायव्य आ जाता है और अग्नि दिशाएं आ जाती है दोस्तों। ये 8 दिशा और बीच में ब्रह्म स्थान। दोस्तों इस प्रकार 9 दिशाएं वास्तु शास्त्री लोग बताते हैं। तो ईशान का जो एक हिस्सा आया, ये उत्तर का हिस्सा आ गया। तो उत्तर की दिशा, ये जो बीच वाला जो हिस्सा आया उसको ही उत्तर की दिशा बताते हैं। और ये वायव्य हो गया और ये ईशान हो गया दोस्तों। पर ये गलत है दोस्तों। मुख्य दिशाओं में से ही 4 दिशाएं दूसरी आई हुई है, उसमें से ही पैदा हुई है मुख्य दिशाओं में से। जैसे कि उत्तर में से ईशान और वायव्य, पूर्व में से भी ईशान और अग्नि, दक्षिण से भी अग्नि और नैऋत्य, और पश्चिम से भी वायव्य, आधा हिस्सा वायव्य और नैऋत्य। सभी दिशाओं में कुछ कुछ हिस्से 8 दिशा, दूसरी 4 दिशाओं में आई हुई है दोस्तों। इसलिए उत्तर दिशा कहाँ से कहाँ तक होती है वो मैं आपको बताता हूँ। आज उत्तर दिशा के बारे में बात करेंगे, फिर दूसरी दिशाओं के बारे में बातचीत करेंगे दोस्तों। उत्तर दिशा आपकी ईशान से लेके वायव्य तक की ये दिशा जो है, इसे उत्तर दिशा बोलेंगे। ईशान से वायव्य तक की दिशा को उत्तर दिशा कहा जाएगा दोस्तों। यहाँ पहली बात, उत्तर के जो स्वामी है, देवता है, वो कुबेर जी है, कुबेर जी महाराज है। और कुबेर जी खजांची है, देवों के धन के खजांची है दोस्तों। इसलिए यहाँ उत्तर दिशा में कुबेर जी रहते हैं। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि कुबेर जी की दृष्टि हमारे मकान के अंदर 100% रहे। इस प्रकार हमें मकान का मुख्य द्वार, विंडोज वगैरह बनानी चाहिए दोस्तों। और वहाँ जो जो चीज़ चाहिए वो आनी चाहिए, जो भी वस्तु होनी चाहिए वो आनी चाहिए। सबसे पहले तो हम ये ध्यान देंगे कि नैऋत्य, अग्नि, दक्षिण से उत्तर दिशा हल्की होनी चाहिए, वहाँ कोई वजन वाली चीज होनी नहीं चाहिए। सबसे पहला स्थान ये होना चाहिए। और जल तत्व है पूरा, तो यहाँ ही हमें पीने के पानी का बंदोबस्त करना चाहिए दोस्तों। तो पीने का पानी का बंदोबस्त कहाँ करेंगे हम लोग? ईशान की ओर करेंगे, अंडरग्राउंड टाकी। उत्तर ईशान करोगे बहुत ही बढ़िया है, पूर्व ईशान में भी करोगे तो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि जल तत्व है, इसमें पीने के पानी का स्टोरेज हमें उत्तर ईशान में ही होना चाहिए दोस्तों। इससे हमारे घर में सभी का शारीरिक मानसिक तंदुरुस्ती बनी रहेगी। और दोस्तों घर के मालिक की, घर के सदस्यों की, बच्चे लोग की पढ़ाई में ध्यान रहेगा।
और मालिक का मान प्रतिष्ठा अपने कार्य में बनते रहेगा, सफलता प्राप्त होगी। सबसे महत्वपूर्ण अंडरग्राउंड वाटर टैंक जो पीने के लिए पानी जो स्टोरेज करते हैं उसके लिए मैं बात कर रहा हूँ, जो ईशान, उत्तर ईशान या तो पूर्व ईशान में होना चाहिए। दोस्तों दूसरी मैं बातें करूं आपको, मुख्य द्वार आपको ईशान से चौथे पद पे लेना है, 4 पद छोड़ के आपको सेंटर ईशान में लेना, ये उत्तर दिशा में लेना है, 5वां पद और 6ठा पद। 5वें पद पे सोम देवता बैठे हुए और 6ठे पद पे भलाट देवता बैठे हुए, कि हर एक 32 पद जो दिए गए उसके अंदर 32 पदों में देवता बैठे हुए, जो कुछ देवताएं शुभ है और कुछ देवताएं अशुभ है। तो दोस्तों यहाँ सोम देवता एग्जैक्ट उत्तर के सेंटर में बैठे हुए रहते हैं, और उसके बाद जो पद आता है 6ठा पद, 5वां पद, वो भलाट बैठे हुए। दोस्तों ये इनका कार्य क्या है? सोम देवता घर में सुख शांति लाते हैं, अटके हुए कार्य को सरलता से पार करते हैं, और घर के अंदर स्फूर्तिला मौसम बनाया रहता है। उसके अंदर काम करने वाले काम करते, कोई आलस रहता नहीं घर के अंदर, और अटके हुए काम को पूरा करने की कोशिश करता है। और भलाट जो है, जो अगर बिजनेस करते हो तो भलाट जो देवता है वो आपको बार बार पुशअप करेगा आगे बढ़ने के लिए, आपके रास्ते क्लियर करेगा, कहीं अटका होगा तो ये भलाट का काम ये है दोस्तों। और आपको सरलता से बिजनेस करने के लिए आपको सपोर्ट करेगा दोस्तों, और शारीरिक मानसिक सपोर्ट करेगा दोस्तों। इसलिए ये 2 मुख्य द्वार बहुत ही बढ़िया है। ईशान कोने से 5वां और 6ठा पद उत्तर दिशा के लिए। दोस्तों इस उत्तर दिशा के अंदर खिड़कियां भी होनी चाहिए, बने उतनी अच्छी, बड़ी और अच्छी दोस्तों, साफ सुथरी होनी चाहिए। अगर बाहर से मट्टी उठती है घर के अंदर उसको सफाई करो बार बार, क्योंकि उत्तर दिशा के जो स्वामी हैं कुबेर जी महाराज, तो कुबेर जी महाराज की दृष्टि डायरेक्ट अपने घर के अंदर पड़े, अपने मकान के अंदर पड़े, इससे कुबेर जी महाराज की दृष्टि घर के अंदर होने की वजह से उनका आशीर्वाद बना रहेगा दोस्तों। इस प्रकार से आपको खिड़कियां और मुख्य द्वार रखना है दोस्तों। दूसरी बात, बने इतना इस जगह पे हमें जगह खुली रखनी है, यहाँ कोई कचरा पेटी रखनी नहीं है, उससे हमें काफ़ी तकलीफ होगी। चप्पल इधर इस जगह पे रखना नहीं है, मुख्य द्वार के सामने आपको चप्पल वगैरह रखना है। स्टोरेज तो आपको वायव्य दिशा की ओर रखो, मुख्य द्वार के सामने रखना नहीं है दोस्तों। और यहाँ आप पेड़ पौधे उगा सकते हो, आप गार्डन बना सकते हो दोस्तों। सबसे महत्वपूर्ण बात कि अग्नि दिशा से नैऋत्य दिशा पश्चिम तक ये दिशा नीचे होनी चाहिए, हल्की होनी चाहिए। कोई वजन का सामान इस दिशा में घर के अंदर जो यूज होता है वो सामान इस दिशा में होना चाहिए नहीं दोस्तों। आपको मैंने ये उत्तर दिशा की बातें कही, और उत्तर दिशा से सिर्फ पॉजिटिव इफेक्ट आती है। अगर आपने कोई नेगेटिव चीज आपने रख दी कि आपका मुख्य द्वार चेंज हो गया, गलत पद के ऊपर मुख्य द्वार रहेगा, तो आपको 100% आपको नेगेटिविटी मिलेगी। आपको घर के अंदर कलेश मिलेगा, मान प्रतिष्ठा में नुकसान हो सकता है, आपको धंधे में नुकसान हो सकता है दोस्तों। इसलिए बने तब तक आपको मुख्य द्वार सही पद पे रखना है, खिड़कियां जाती रखनी है आपको, और ये उत्तर दिशा सबसे हल्का रखना है, क्योंकि कुबेर जी का वास है यहाँ, कुबेर जी देवता है,
दोस्तों, इसलिए आपको उत्तर दिशा नीची रखनी है और इस प्रकार रखनी है। विंडो और डोर्स का जो हिसाब, कि कुबेर जी महाराज का ही दृष्टि डायरेक्ट हमारे घर के ऊपर पड़े और उनका आशीर्वाद बना रहे, और साफ सुथरी जगह रखनी है उत्तर दिशा को, ताकि हमें अपने जीवन में फायदा हो। दोस्तों, आपको ये बातें बताई, आप समझ गए होंगे। चैनल को आपको लाइक और सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, कमेंट्स करना है, जवाब मिलेगा।